होता है, साथ संगत किसी को अपनी पदवी का अहंकार होता है। इस तरह से साथ संगत अनेकों प्रकार के अहंकार इंसान के अंदर समाये होते हैं। और न कहीं तो साथ संगत कोई कहीं ज़्यादा सेवा कर लेता है, कोई ज़्यादा अच्छे भजन बोल लेता है, कोई अच्छे ज़्यादा विचार कर लेता है, तो उसका भी साथ संगत कहीं अहंकार हो जाता है। जैसे समागम में राजपिता जी कह रहे थे साथ संगत जी कि आज सुंदर भजन बोला किसी संत ने, और जाके बाहर चार लोगों ने कहा कि बड़ा सुंदर भजन बोला आपने, हमारा ध्यान इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ गया। तो साथ संगत कहीं मन में वो अहम आ गया और सामने से कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है, बुलवाने वाला सदगुरु होता है। साथ संगत जी फिर कहीं दूसरे दिन जब वो विचार या भजन कुछ बोलते हैं तो फिर कोई तारीफ नहीं करता, तो फिर वो व्यक्ति इधर उधर देखता है कि आज तो मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई आज तो कुछ नहीं कह रहा। कोई कुछ सामने से कहे कि वो अच्छा भजन बोला है या अच्छे विचार किए हैं, तो मुझे ये कहना का मौका मिल जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो गुरु की कृपा से बोला हूँ। तो सत्संगत ये भी कहीं छोटे मोटे अहंकार होते हैं, सूक्ष्म, पता नहीं चलता किस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। सत्संगत जी आओ, सत्संगत कृपा करो। अच्छा तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु होते हैं, यही सत्संगत अच्छे बोल सकते हैं। हम तो क्या सत्संगत अच्छा बोलेंगे। बुलवाने वाले सद्गुरु होते हैं, बोलने वाले सद्गुरु होते हैं। आओ सत्संगत, हमारे अंदर कोई ऐसा अहंकार अभिमान ना आए। सद्गुरु आप कृपा करो कि हमारा जो भाव भक्ति वाला बन जाए, क्योंकि सत्संगत जी भक्त के जीवन में अभिमान की कहीं कोई जगह नहीं होती। एक जरा सा भी कहीं सत्संगत, कोई कहते भी हैं कि सत्संगत कि 10 लीटर दूध है और उसमें कहीं एक बूंद जहर डाल दिया जाए सत्संगत, और फिर कहें कि एक बूंद ही जहर है, बाकी तो दूध है, पीने लायक है, लेकिन सत्संगत तो उसको कोई नहीं पी सकता, क्योंकि वो एक बूंद जहर ही सत्संगत पूरे 10 लीटर दूध को जहर बना देता है। इसी तरह से सत्संगत हमारे मन में कहीं एक छोटा सा भी अभिमान अहंकार कहीं सूक्ष्म रूप में भी अगर कहीं रहता है, तो वो सत्संगत हमारी सारी भक्ति को खराब कर देता है। इसलिए सत्संगत जी आज राजपिता जी इस तरह से हमको समझाते हैं कि हमने अपने मन में जरा सा भी अभिमान नहीं रखना है, अपने आप को सत्संगत समर्पित कर देना है। कहते हैं सुकून इंसान ढूंढता है संसार में, और कहीं किसी में कहाँ सुकून मिलेगा। सत्संगत जी मन के अंदर तो सत्संगत इतना अहम भरा हुआ है, इतना अहंकार भरा हुआ है, कहाँ सत्संगत जी कहीं सुकून किसी इंसान को मिल पाएगा। और वही जहर वाली बात सत्संगत, अगर हमारे मन में जरा सा भी कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार भी है, तो सत्संगत फिर वो भक्ति वाली बात कहाँ बन पाएगी। तो कृपा करो सत्संगत जी, हम इन सब से बचने के लिए ही सत्संगत हमको समझाया जाता है। अनेकों प्रकार के महात्मा विचार रखते हैं, अनेकों प्रकार की बातें महात्मा उदाहरण दे दे के हमें समझाते हैं कि हमने अपने जीवन को सत्संगत किस तरह से जीना है और किस तरह से इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। क्योंकि सत्संगत जी भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है, इस पे बिल्कुल निर्मल भाव रह कर के ही भक्ति की जा सकती है। क्योंकि सत्संगत ये भाव तभी बनते हैं जब सद्गुरु कृपा करते हैं। सत्संगत इंसान संसार में अपनी परछाई से ही डरता है, और उस परछाई के डर से कहीं कोई भाग रहा होता है, तो सत्संगत भागते भागते उसका सारा जीवन सत्संगत जी खत्म हो जाता है। अगर कोई उसको समझदार व्यक्ति मिल जाए कि भाई परछाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई ऐसा डर वाली बात नहीं होती, कहीं पेड़ की छाँव में जाओगे तो परछाई अपने आप ही साथ छोड़ देगी। तो सत्संगत ये दुनिया की जो माया है परछाई के रूप में हमारे पीछे पड़ी है, और हम सत्संगत इसके पीछे भाग रहे हैं। दिनों रात सत्संगत जी हम इस कभी ये करेंगे, करना है, कभी वो करना है, इस तरह से सत्संगत जी हम भागे फिर रहे हैं।
लेकिन कहीं चैन नहीं, कहीं सुकून नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है इंसान का भगते भगते, और ये डरते डरते सोचते सोचते कि कहीं मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन फिर भी सत्संगत बात बन कहाँ पाती है, इंसान पूरा जन्म खत्म कर जाता है। अगर सत्संगत उसे कहीं कोई सदगुरु संत मिल जाते तो सत्संगत उसका जीवन ठहर जाता। आज माता जी दो तलियों का इशारा दे करके सदगुरु किस तरह से सत्संगत जी हमारे जीवन को ठंडे ठार कर रहे हैं, किस तरह से हमारे इस भय को ख़त्म कर रहे हैं कि तेरे पीछे जो चोर लगे हैं ये कुछ भी नहीं होते, ये बस मन की अवस्था होती है। तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपने सदगुरु का सहारा लेकर के अपने जीवन को जीना है। सत्संगत जी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। हम जब इसके पीछे भागते हैं तो ये और आगे भाग जाती है। ये कभी सत्संगत हमारे काबू में नहीं आती। अगर इसको काबू करना है तो सत्संगत फिर कहते हैं कि सूरज की तरफ मुख करके बैठ जाओ तो परछाई अपने आप पीछे आ जाएगी। तो कृपा करो सत्संगत, ये सदगुरु अपनी समझ हमको सतगुरु देते हैं कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि सत्संगत जी ये जीवन है, बड़ा अनमोल है, कीमती है, और कहीं ये इस तरह से ही करते तेरा मेरा करते हुए और कहीं सत्संगत अहंकार में न चला जाए कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है जीवन में, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, मैंने बहुत सारे सत्संगत दान पुण्य किए हैं, मैंने बहुत सारी भक्ति की है। कहीं इसी अहंकार में ये जीवन खत्म ना हो जाए। सत्संगत जी कहते हैं ये जीवन अनमोल है, कीमती है, इसे सदगुरु के चरणों में लगाओ। सत्संगत जी सदगुरु के चरणों में ये तभी लग पाएगा तब हमें इनके सत्संगत चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, इस मन को समर्पित करेंगे। सत्संगत जी ये मन बड़ा चंचल है, ये तो हमेशा बिगाड़ने वाली ही बात करता है। सत्संगत कहीं इसको कोई बात अच्छी लगती है तो ये बड़ा खुश होता है, और जब कहीं इसको कोई बात बुरी लगती है तो ये बड़ा बुरा लगता है इसको, क्योंकि ये सत्संगत अभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। मन भक्ति के साथ जुड़ जाए तो सत्संगत इसका कुछ बचाव बने, कुछ बचाव हो इसका। तो सत्संगत आज सदगुरु हमको किस तरह से इस संसार में सत्संगत जी एक प्रेम भरी भक्ति, प्रेम भरा जीवन ये सत्संगत हमको दे रहे हैं। आज सत्संगत हम देख ही रहे हैं, आज सत्संगत समागम चल रहा है सदगुरु माता जी का। तो सत्संगत जी ये इनकी अपनी कृपा है, ये जहाँ जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सुकून ही फैलाते हैं। सत्संगत दिन और रात ये सुकून बांट रहे हैं संसार में। सत्संगत जी किस तरह से सत्संगत इनके चरणों में भक्त बैठ करके अपने जीवन को आनंद में जीते हैं, अपने जीवन को सुकून में जीते हैं। तो सत्संगत हम कितने किस्मत वाले हैं जब हम मनते सोचते हैं कि सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है, आपने हमको इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना सुंदर जीवन दिया। तो वही बात आती है, एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। कि ऐसा कर्म तुमने किया है कि भुलाया जा नहीं सकता। तो सत्संगत ये ज्ञान सदगुरु ने इतना सुंदर हमको दिया है, तो सत्संगत जी हमने इसका सहारा लेकर के हमने जीना है। ये तो सत्संगत कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं राही को पर्वत बनाए, पिंगला भी पर्वत चढ़ जाए, गूंगा राग सुनाए। तो ये तो सत्संगत कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी सत्संगत, क्योंकि शब्द निकल जाते हैं। दातार सच्चा बादशाह रहमत करे, कृपा करे कि हम सत्संगत ये सदगुरु हमसे जो कहते हैं ये हमारे भले के लिए कहते हैं। ये हमारे जो भी सत्संगत करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, क्योंकि सत्संगत जी